बच्चों, आप लोगों को करने के लिए मॉडल एक्सरसाइज दी थी, आप लोगों ने किया होगा। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपने किस तरह से इन सेंटेंसेस को किया है। सेंटेंस अंजलि कैन रीड इंग्लिश। अंजलि कैन रीड इंग्लिश। सब्जेक्ट अंजलि, कैन मॉडल, रीड वर्ब। कैन और रीड मिलकर मेन वर्ब बनी। अंजलि कैन रीड, अंजलि पढ़ सकती है क्या? इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है इंग्लिश के साथ आप कैन का प्रयोग करेंगे मॉडल का, और क्योंकि मॉडल के साथ पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग होता है। अंजलि कैन बी रेड, READ, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड होती है। ये कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो इसकी स्पेलिंग READ फर्स्ट फॉर्म भी यही है, READ सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म READ रेड। स्पेलिंग यही रहती है, लेकिन बोला जाता है रीड रेड रेड बाय अंजलि। अंजलि ऑब्जेक्ट बना, अंजलि ऑब्जेक्ट बना। इंग्लिश कैन बी रेड, इंग्लिश पढ़ी जा सकती है बाय अंजलि, अंजलि के द्वारा। वी शुड हेल्प द पुअर। अगला सेंटेंस वी सब्जेक्ट, शुड हेल्प पूरी वर्ब बनी। वी शुड हमें करनी चाहिए, शुड माने चाहिए, हेल्प मदद करनी चाहिए गरीबों की, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। किसकी? गरीबों की। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया द पुअर। मॉडल शुड के साथ आप पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे, मॉडल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। द मॉडल शुड बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प्ड बाय अस, वी का ऑब्जेक्ट बना अस, वी का ऑब्जेक्ट बना अस। द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस। अगला सेंटेंस सब्जेक्ट वी, वर्ब कैन नॉट स्पीक, हम नहीं बोल सकते क्या? इंग्लिश फ्लुएंटली, धारा प्रवाह, हम धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल सकते। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। मॉडल है तो मॉडल के इंग्लिश के साथ हम कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। और पैसिव वॉइस में मॉडल के साथ हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का ऑब्जेक्ट अस। वी कैन नॉट स्पीक, वी कैन नॉट बी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट, सॉरी, वी कैन नॉट बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय अस, हमारे द्वारा इंग्लिश धारा प्रवाह नहीं बोली जा सकती। अगला सेंटेंस सब्जेक्ट यू, मस्ट ओबे ऑब्जेक्ट, यू मस्ट ओबे, मस्ट चाहिए, ओबे पालन करना, तुम्हें पालन करना चाहिए या आज्ञा माननी चाहिए। ओबे माने आज्ञा माननी चाहिए, मस्ट चाहिए, ओबे आज्ञा माननी। यू मस्ट ओबे, तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए योर पेरेंट्स, किसकी? अपने माता पिता की। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना। योर पेरेंट्स मस्ट, मॉडल के साथ बी वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में। मस्ट बी ओबेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय यू, ऑब्जेक्ट बना, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। अगला सेंटेंस दे कुड कैच वर्ब द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ सकते थे। क्या पकड़ सकते थे? ट्रेन। तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया इन टाइम, समय पर। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया द ट्रेन। मॉडल के साथ बी का प्रयोग, कुड बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन टाइम बाय देम, द ट्रेन कुड बी कॉट, द ट्रेन कुड बी कॉट इन टाइम बाय देम, ट्रेन पकड़ी जा सकती थी इन समय से, बाय देम उनके द्वारा, उनके द्वारा समय से ट्रेन पकड़ी जा सकती थी। अगला सेंटेंस शी सब्जेक्ट, माइट अटेंड, वह अटेंड कर सकती थी
द पार्टी, क्या पार्टी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया। द पार्टी मस्ट बी अटेंडेड, मस्ट बी अटेंडेड ये पूरी वर्ब हो गई। द पार्टी मस्ट बी अटेंडेड बाय हर, शी का ऑब्जेक्ट हर। द पार्टी माइट बी, द पार्टी माइट बी अटेंडेड, पार्टी अटेंड की जा सकती थी बाय हर, उसके द्वारा पार्टी अटेंड की जा सकती थी। अगला सेंटेंस, यू सब्जेक्ट, मस्ट पे वर्ब, योर स्कूल फी ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तुम्हें जमा करनी चाहिए क्या, तुम्हारी स्कूल फीस। ये पूरा तीनों वर्ड मिलकर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अब ये तीनों वर्ड सब्जेक्ट भी बनेंगे। योर स्कूल फी मस्ट बी पे की थर्ड फॉर्म पेड, योर स्कूल फी मस्ट बी पेड बाय यू। ये ऑब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू। योर स्कूल फी मस्ट बी पेड बाय यू। इस तरह से आपने ये 6-7 सेंटेंस देखे, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं।